जी अनिल जी, अगला जो सवाल था मेरे पास, कुछ सवाल मैं आज लिख के लेके आया वर्ल्ड था। नंबर बॉलर हमारे साथ, जी हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 टीम, हमारी किस्मत वाला कप्तान हमारे पास सूर्य कुमार, और हमारे पास इतनी अच्छी टीम जहां पे बड़े बड़े सुरमाओं को बेंच पे बैठना पड़ रहा है। उस टीम के क्या ही कहने। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्या लेकर आता है, देखते हैं साउथ अफ्रीका क्या लेकर आता है। पाकिस्तान जो श्रीलंका में खेलेगा तो उसकी तो कोई औकात ही नहीं है, वो ट्रॉफी चुरा के भाग सकते हैं। श्रीलंका, लेट्स सी वेदर दे आर देयर और नॉट। न्यूजीलैंड इन इंडियन कंडीशंस, सो इंडिया हॉट फेवरेट जी फॉर श्योर। जी आज मैं थोड़ा समय, संडे था तो छुट्टी थी, तो कुछ समय निकाला, तो अनिल जी के लिए कुछ खतरनाक से क्वेश्चन लिखने की कोशिश करी थी मैंने कि कुछ बना के लेके आता हूँ। अनिल जी बहुत हमारे खिलाड़ियों की बुराई करते हैं, तो आज इनको थोड़ा आड़े हाथे लिया जाएगा। तो मुझे हेलो, मैं बुराई करता हूँ ना तो मुझे रिंकू सिंह की तारीफ की हमने संजू सैमसन की तारीफ की, हमने सूर्य कुमार को नसीब वाला कप्तान अभी बोला है, बुमराह की पूछो ही मत, रोहित की पूछो ही मत, तो किसकी मैं बुराई करता हूँ यार? नहीं, मतलब ये गलत परसेप्शन मुझे है। जानना है इनसे कि इनका कुछ हमेशा इनको बहाना चाहिए होता है कि गौतम गंभीर की खिंचाई करे, गौतम गंभीर को टांग पकड़ के खींचे। तो आपका क्या कुछ कह रहे हैं आप? आपका कुछ जी मैं आपको 10 दिन से देख रहा हूँ, तो आपका कुछ स्पेशल पर्सनल मैटर तो नहीं है ना उनके साथ, गौतम गंभीर के साथ? हेलो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दौरे से ठीक पहले मैंने गंभीर को थोड़ा सा घेरा, ज्यादा घेरा अजीत अगरकर को। क्यों दोस्तों? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान घेर रहा था, क्योंकि ये बात थी घेरने वाली। आपने रोहित शर्मा को कप्तानी से बेदखल कर दिया था, जिस बंदे ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, जिस बंदे ने इन दोनों की नौकरी बचाई थी। इनका कार्यकाल खत्म हो जाता भाई, ये लोग टाटा बाय बाय होने वाले थे। ये लोग गौतम गंभीर जी और अजीत अगरकर, ये सच है ना, ये फैक्ट है कि ये टाटा बाय बाय होने वाले थे। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया तो ये बच गए, दोनों के दोनों। और जब बचे तो किसका बलिदान सबसे पहले लिए? जिसने बचाया। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि आप जब बार घूम फिर के जो उन प्लेयर्स के पीछे आ जाते हैं, जब रक्षक का भक्षण कर लें आप। मैं एक चीज बताते चलूं। ऐसा पर्सनल क्यों लगता है मुझे? जैसे देखो, आप जाहिर सी बात है, जब कोई प्लेयर अच्छा करेगा तो उसको तारीफ की जाएगी, बट आपको जरा सा जहां मौका मिलता है कि कोई टीम हार रही हो तो आप तुरंत गंभीर के पीछे पड़ जाते हैं। और भैया गंभीर के पीछे अजीत अगरकर के पीछे आप बैठे हो उस ओहदे पे, उस कुर्सी पे, उस सिंहासन पे विराजमान हो आप, जहां फैसले आपकी मर्जी से चल रहे हैं, जहां कप्तान आप दोनों की मर्जी, मतलब चीफ सेलेक्टर कप्तान आपकी मर्जी से बदले जा रहे हैं, हर्षित राणा आपकी मर्जी से खेल रहे हैं, अर्शदीप सिंह आपकी मर्जी से बैठते हैं, तो सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बड़े कद के, छोटे कद के हैं, लेकिन बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं गौतम गंभीर, मैं मानता हूं, नो डाउट अबाउट इट। और मैं एक चीज बताऊं, आप कह रहे हो मुझसे कि मैं उनसे जलता हूं, कि मैं उनको घेरता हूं। मुझे लगता है कई बार आप क्या, आप मौका नहीं चूकते। आप भी जान रहे होंगे ये बात, हम लोग 8-10 दिन से लगातार लाइव कर रहे हैं, ये इल्जाम मैं नहीं सहूंगा भाई। तो मैं देखता हूं कि मैं थोड़ा सा अगर पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं, चलिए ठीक है कभी कभार तो किसी प्लेयर का दिन बुरा भी हो सकता है, लेकिन जहां अनिल जी को मौका मिलता है, गौतम गंभीर का एक पॉइंट मिल जाए, चाबुक आपके हाथ में, टीम को चलानी है आपको। आपके फैसले अगर गलत होंगे तो आप पे सवाल उठाऊंगा। रही बात गौतम गंभीर के साथ, तो जब वो खेलते थे इंडिया के लिए, मैं एकदम टकाटक एक्टिव रिपोर्टर था, देश में विदेश में उनको कवर करता था, और उनके साथ मेरे जो रिलेशंस थे भाई साहब, ऐसे रिलेशंस थे कि फोन करके नहीं जाना पड़ता था, दरवाजा ठक ठक किया, कौन? अनिल सिंह। मैं बताऊं एक बेंगलोर का वाकया आपको जी। कि पहले से ही तय था कि 8-8:15 बजे शाम को हम इंटरव्यू करेंगे, लेकिन वो फिर मैं क्या किया, उसी फ्लोर पे मैं भी टिका हुआ था, वो होटल का नाम मैं भूल गया। मैं टहलते हुए अपने रूम से आ गया, उनके पास खटखटाया, इतने सारे बैट लेके ना गौतम गंभीर उसके ऊपर वो लगा रहे थे, ग्रिप्स लगा रहे थे, और उस समय रिबॉक का उनकी ब्रांडिंग से खेलते थे और टेप चिपका रहे थे। उन्होंने बोला यार हाँ ठीक है, कितने बजे बोला हमने, लेकिन इंटरव्यू क्या करूं? हमारा टालना मत कि कल या परसों है भाई। उन्होंने इंटरव्यू दिया, सबको हटा के बैठ के इंटरव्यू दिया, न जाने कितने इंटरव्यूज हमने गौतम गंभीर किए हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि गौतम गंभीर को भी अच्छी तरह से पता है कि एक प्लेयर के दिमाग में और दिल में कितनी इनसिक्योरिटी रहती है, कि वो उस चीज से गुजरे हुए हैं कि 2007 T20 वर्ल्ड कप खेलने के ना भाई साहब ये दावेदार थे जी। एंड मौके पे एक पारी की वजह से रॉबिन उथप्पा वो जगह लेकर चले गए थे। तो इनको पता होगा कि अगर खिलाड़ी से एक भी हक छीना जाए ना, एक मौका, हक नहीं मौका छीन लिया जाए, तो उसका करियर नहीं सीधे नीचे भी गिर सकता है। जी बिल्कुल। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप फेयर चीजें करो,
और कुछ नहीं। जिस बंदे को मैं इतनी अच्छी तरह से जानता हूं, जिससे मैं उम्मीद रखता हूं, वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती है तो मैं बोलता हूं मेरा उनसे कोई दूर दूर से नहीं, दूर दूर से उनसे कोई जी बिल्कुल। नफरत नहीं है भाई को। फिर भी बात इन्होंने अपनी सफाई में काफ़ी सारी बातें कही, बिल्कुल मैं इसको एग्री करूंगा, बट अभी भी सवालों के घेरे में अनिल जी को मैं वापस उसी कटघरे में खड़ा करूंगा। दोस्तों आप लोगों से बीच में गुजारिश है, क्या अनिल जी का इस क्या सवाल मैं सच बोल रहा हूं? कि ये सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, तो आपका लोगों का सहयोग भी मुझे चाहिए होगा कि जो मैंने सवाल उठाया है आज की चर्चा में, क्या ये सवाल जायज़ है या नहीं है। आप बिल्कुल इस अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अनिल जी को सवालों के घेरे में खड़ा करना कितने हद तक सही है। अगला सवाल मेरे पास है अनिल जी, ये कि इंग्लैंड दौरे पर शुभमन की तारीफ और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आपने उनको आड़े हाथ लिया, तो क्या शुभमन गिल भी आपकी लिस्ट में आते हैं कि इनको मौका हिट लिस्ट में? मतलब मौका, देखिए प्लेयर अच्छे हैं नो डाउट, बट मैं देखता हूं कि जहां जरा से किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस डाउन होते दिखता है तो आपको कुछ अंदर से एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि यस मिल गया मुझे। वो मेरे क्या हिट लिस्ट में है। हिट लिस्ट होती है दूसरी तरफ, पुलिस वालों की हिट लिस्ट ये होती है कि इसको तो निशाने पे रखना है। मेरी हिट्स लिस्ट में है। जैसे होता है ना कोई आप बनाते हो प्ले लिस्ट जिसमें आपके ऑल टाइम फेवरेट गाने उस लिस्ट में आते हैं। देखिए ये शुभमन गिल का कसूर नहीं था कि वो कप्तान बने वनडे टीम के जी, ये उन्होंने मांग नहीं की थी कि रोहित शर्मा को हटा दिया जाए, लेकिन जब शुभमन गिल बने कप्तान तो फिर उसी पैमाने पे वो आके जाने थे जिस पैमाने पे आप रोहित शर्मा को आंकते रहे, जो रोहित शर्मा को देखते रहे हो साल दर साल करते हुए जी, है ना। तो हम तुलना सीधे उनसे होती थी कि रोहित शर्मा होते यहाँ पे तो क्या करते, एक्सपेक्टेशन आपकी हाई थी वहाँ पे। और जब आपकी बैटिंग से भी वो एक्सपेक्टेशंस नहीं आई तो वहाँ पे बात उठती है। लोगों का परसेप्शन शुभमन कि मैं शुभमन के खिलाफ हूँ क्यों बना, वो इसलिए बना T20 सीरीज से बना। मैं नहीं कहता कि वनडे सीरीज से बना, T20 सीरीज में मैं शुभमन से सवाल पूछता था क्या ये T20 खेलने का तरीका है? क्या आपकी वजह से एक बंदे को कुर्बानी नहीं दी जा रही जिसका नाम यशस्वी जायसवाल है? क्या यह सच नहीं है कि आपको लेवरेज दिया जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल T20 की टीम में नहीं है क्योंकि आप सेफ एंड सिक्योर महसूस करो जी, लेकिन वो कप्तान जिस फॉर्मेट में आप हो, आपकी भी एक से होती है, जिस फॉर्मेट में आप कप्तान हो वनडेज, उसमें यशस्वी आते हैं क्योंकि रोहित शर्मा के पीछे लगाए जाते हैं। जब आप कप्तान हो, इंडिया कप्तान सर्वे सर्वा होता है, तो जब आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था और वहां पे यशस्वी था, तो इसलिए यशस्वी की बात करना मतलब शुभमन का विरोध करना नहीं होता है दोस्तों। मैं यशस्वी की बात कर रहा था, शुभमन का विरोध नहीं।